गणना जारी है और इस बीच जम्मू कश्मीर के भी रुझान सामने आ चुके हैं। जैसे हरियाणा के रुझान पल पल बदल रहे हैं, वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो रुझानों में बीजेपी 24 सीटें और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 52 सीटों पर नजर आ रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ इन रुझानों में नजर आ रहा है। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पल पल ट्रेंड्स बदल रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हरियाणा में रुझानों में बीजेपी 40 सीट पर आगे और कांग्रेस 43 सीटों पर आगे और अभी रुझान थोड़े से बदल गए हैं। बीजेपी 41 पर और कांग्रेस, और ये सोचा नहीं था जास्मिन, किसी ने, कांग्रेस ने भी सोचा नहीं था। हम पिछली बार 2019 में भी हमने देखा, लोकसभा चुनाव में भी देखा कि बहुत सारे राजनेताओं के लड्डू खराब हो गए थे। लड्डू खराब हो गए थे, इसलिए इस बार बार 2 दिन पहले से कहा जा रहा था कि सोच समझकर लड्डू का ऑर्डर देना, कहीं ऐसा ना जो 2019 में हुआ था वो इस बार दोहरा जाए। तो हंसी मजाक भी चलता रहता है, लेकिन ये आंकड़े किसी के लिए परेशानी का सबब हो सकते हैं। लेकिन सुदेश, ये ताज्जुब की बात है, जैसे कि मैं पहले कह रही थी, देखिए लड्डू की आपने बात की, लड्डू स्क्रीन पर आ गए। ये कांग्रेस मुख्यालय से तस्वीरें हैं, कांग्रेस दफ्तरों से ये तस्वीरें हैं जहां लड्डू बंटने अभी शुरू हो चुके हैं। लड्डू बंटने कांग्रेस के दफ्तर में शुरू हो चुके हैं क्योंकि कांग्रेस अपनी जीत को लेकर इतनी आश्वस्त है। लेकिन जो ट्रेंड्स बता रहे हैं सुदेश, वो इन तस्वीरों से थोड़े से उलट है। बीजेपी कोशिश नहीं अपनी छोड़ रही है, जैसे कि आपने कहा था कि बहुत सारे निर्दलीय, कुछ ऐसे 20 बागी हैं जिन्होंने बीजेपी का खेल इन चुनावों में बिगाड़ा है। अगर मोटी मोटी तस्वीर समझी जाए तो क्या अभी भी उम्मीद है सुदेश की बीजेपी अपने बागियों को साध सकती है, मना सकती है? अगर बहुमत के उस मैजिक नंबर के थोड़े भी करीब पहुंचती है तो बीजेपी के लिए निर्दलियों को, बागियों को साधना मुश्किल नहीं है। कांग्रेस के लिए मुश्किलें यहां पर जरूर हो सकती है। कांग्रेस की तरफ से, हम बीजेपी की तरफ से लगातार ये सुन रहे कि सारी व्यवस्थाएं हैं। मैं फिर दोहरा रही हूं, यही कार्यवाहक मुख्यमंत्री के शब्द थे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे 6 तारीख को सुबह पंचकमला में, पंचकुला में, तब कहा था कि हमारे पास सरकार बनाने की सारी व्यवस्थाएं हैं। और ये लड्डू देखिए, प्रीमैच्योर तो नहीं, थोड़ा इंतजार मुझे लगता है करना चाहिए। ठीक है, खुशी है, कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत उम्मीदें पाल के बैठे होते हैं, लेकिन कांटे का मुकाबला है, बहुत कांटे का मुकाबला है। बीजेपी कांग्रेस ऐसे सत्ता हाथ में आने वाली नहीं है जैसा लग रहा था। रुझान यही कह रहे हैं कि देखिए, अभी आप तय नहीं कर सकते कि सत्ता का सिंहासन किसका होगा। कांग्रेस से ढोल नगाड़े की तस्वीरें, ढोल बजने शुरू हो चुके हैं, लड्डू बंटने शुरू हो चुके हैं, लेकिन रुझानों के मुताबिक ये थोड़ा सा जल्दी होगा वाकई कहना। लेकिन सुदेश, जेजेपी के बारे में मैं जरूर आपका टेक चाहूंगी। जेजेपी रुझान में कहीं नजर ही नहीं आ रही। जेजेपी का पूरे चुनाव में भी कहीं जिक्र नहीं हुआ। हम बात करते लगातार, लेकिन जेजेपी कहीं थी नहीं चुनाव में। और जो ये थैला है ना, ये लड्डू भले करे लेकिन जलेबियां लिखा हुआ है। जलेबी को लेकर बहुत आखिरी वक्त में बहुत राजनीति हरियाणा में हुई क्योंकि राहुल गांधी आए थे। बिल्कुल, गोहाना का जलेब था, जलेबी भी नहीं, जलेबी बनती है या बिल्कुल सीधी बनती है, ये तस्वीर हमें देखनी होगी। और जो बात आप अभी कह रही थी टफ कॉन्टेस्ट की, वो सही है क्योंकि बीजेपी में अक्सर इतने पुराने अनुभव से देखा है, दे टर्न द टाइड। तो अगर अभी आप जो देख रहे हैं रुझान में और लग रहा हो कि लड्डू बट रहे हैं, वो सही में लड्डू और जलेबियां कहाँ जाएंगी, ये तस्वीर अभी आने में वक्त है। तो हमें इंतजार करना चाहिए और इतनी जल्दी लड्डू खाकर खुश होने की अभी मुझे लगता है थोड़ा राखी जी जलेबी बताते